कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। हम काजी फायजीसा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मन अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। 4 जजेस को इडहाक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां हैं। 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज़्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। मेहरबानी करे, इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। जजेस इसे इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़िया बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने इडहाकिज़्म के खिलाफ आवाज उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 एमएनए ने अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे हैं। बाकी हमारे 3 एमएनए साहिबान हैं, वो दुबई में थे और उम्रा पे है, उनके एफिडेविट आज मिल जाएगी। इंशाल्लाह वो भी कल सबमिट हो जाएगी और उनका भी हम कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फौरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। शिबली साहब, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट जरूरी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया सरीना साहिबा ने आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ और उन्होंने माइंड दिया। काजी फायज ईसा साहब, मैं फिर रिएट्रिएट करता हूँ, उनको पीटीआई का कोई केस नहीं सुनना चाहिए। और आखिरी डिमांड मेरी तरफ से, फिर शिबली फराज साहब बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा और उसके चारों कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर्स फिल फॉर रिजाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अक्सर बातें मेरे साथियों ने कर ली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जिस तरह के ये सिस्टम बेनकाब हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम हुआ है कि उनकी जो किस्मत है वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें जिससे कि इस पूरे जो कि एक अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है।
जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आईन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखें, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतामिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो अस्पताल भेजें। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी, ये मजीद जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी जो भी सहाफत से